Assalamu alaikum warahmatullahi. A very good morning to all of you. Dear students, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है लाइट। ये क्लास 8th की साइंस है, EVS जिससे कहते हैं हम, एनवायरमेंट साइंस, जो आपके क्लास 8वीं जमात से ली हमने। तो टॉपिक जो है लाइट, और इसके सब टॉपिक्स के अंदर हम बात करेंगे लाइट के ऊपर, लाइट किस तरह से आती है और इसके रेज़ के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से इसका कंसेप्ट जो है वो हम आपके सामने लाइक रखेंगे। पहले हम थोड़ा बुक की ओर, टेक्स्ट बुक पे आप देखिए। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और hole. You may have also observed beams of light from the headlamps of scooters, cars and engines of trains. यहाँ पे बात हो रही है लाइट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लाइट जो है, लाइट क्या है। सिंपली हम लाइट का मीनिंग बोलते हैं कि हम लाइट रोशनी को कहते हैं, कि रोशनी जो है उसे हम लाइट कहते हैं। और आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये लाइट जो है ये ट्रैवल कैसे करती है। लाइट जो है, लाइट ट्रैवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स। तो किस तरह से स्ट्रेट लाइन्स के अंदर ये लाइट जो है ये ट्रैवल करती है। लाइट का असली जो मीनिंग है वो क्या है। लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइट जो है, लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको हम डायरेक्ट करते हैं ह्यूमन आई से। हमारे पास अल्लाह तबारक तआला ने आँखें दी हैं, रोशनी है इसके अंदर, तो हम देखते हैं किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ये क्योंकि हमारे पास लाइट है, रोशनी है, तो दिन के उजाले में भी देख सकते हैं। अब रात के साए में जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं उस पर हम बात करेंगे कि लाइट का क्या असरात रहता है और लाइट किस तरह से है। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे लाइट की, हमने जो डेफिनेशन दिया आपको और रोशनी के बारे में बताई कि किस तरह से इसकी मीनिंग है। तो जो बात है हो रही है लाइट जो है, पहले हम देखते हैं इसकी नेचुरल जो लाइट्स है, जो उसके बाद मैन मेड के बात भी करेंगे। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सपोज़ हम सन को लेते हैं, सूरज है, सूरज की रोशनी आप दिन में देखते हो तो रेज़ जो है, किरणें भी पड़ती हैं उसकी, कितनी लाइट होती है, दुनिया रोशन हो जाती है। तो ये जो है ये नेचुरल सोर्स है लाइट का। इसी तरह से मैन मेड सोर्स भी हमारे पास है। रात को हम किसी कमरे में बैठते हैं, जब तक ना हम कमरे में कोई लाइट का इंतज़ाम करें, कि रोशनी का कुछ इंतज़ाम करें, तो वहाँ पे अंधेरा रहता है। तो मैन मेड इसके लिए हमने क्या बनाया, इंसान ने क्या बनाया है, उसके लिए बल्ब है। तो बल्ब जो है जिसे हम अपने ज़बान में लैंप भी कहते हैं, लैंप कहते हैं मॉडर्न टाइम में। तो बल्ब जो है, बल्ब गिव्स आउट लाइट, ये भी लाइट देते हैं हमें। किस तरह से ये गिव्स लाइट है, दे रहा है हमें। तो इसी तरह से हम कैंडल को लेते हैं, जो हमारे पास मोमबत्ती है, जिसको मदर टंग में हम शमा भी कहते हैं। तो ये भी जो इसकी है, ये भी एक हमारे पास लूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये भी लाइट हमें देता है। ये बर्निंग कैंडल है। तो हमने ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों की मिसाल, या टेबल लैंप है, या लैंटर्न है। तो ये चीज़ें हैं, या पुराने ज़माने में चिमनीज़ हुआ करते थे छोटे छोटे। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैन मेड सोर्स है, और सोर्स जो है मैन मेड उसके लाइट के सोर्स हैं। तो असल में जो ये हमने ऊपर बात की पेज के ऊपर, तो मिसाल हमने ये यहाँ हेडलैम्प्स की भी दी, स्कूटर्स की, कार्स की, इंजन्स, जो ट्रेन के अंदर ट्रेन की तस्वीर दिखाई गई है यहाँ पे। तो रेल इंजन है सामने, आप लाइट्स तो देख रहे हो कि किस तरह से ट्रेन भी जो है रात के ट्रैवल जब होता है, रात के अंदर सफ़र होता है, तो किस तरह से वो चलती है, क्योंकि जो डायरेक्ट स्ट्रेट हेडलैम्प्स उसके हैं उनसे स्ट्रेट लाइट रहती है। जो किरणें हैं, जो स्ट्रेट लाइट्स हैं, वो सीधे पटरी के ऊपर पड़ती है, तो ट्रेन चलती है इस तरह से। यानी लाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो नेचुरल सोर्स में हो या मैन मेड सोर्स है। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों के बल्ब्स के बारे में बात की। तो जो पहले हमने बताया इशू बर्निंग कैंडल था। लेट अस टेक ए फ्यू मोर एग्जांपल्स। कुछ और ऑब्जेक्ट्स पे हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज़ें
हमारे पास हैं वो लाइट्स नहीं देते हैं, तो उनको हम नॉन ल्यूमिनस कह सकते हैं। सपोज जो चीज़ें लाइट नहीं देती हैं, वो लाइट देने वाली चीज़ें जो हैं ये ल्यूमिनस हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने पहले ही बोला बल्ब है या ट्यूबलाइट है। बहुत सारे तरीके से आजकल लाइटें आ रही हैं, या एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है, तो वो भी थोड़ा जो है हल्की सी लाइट और कभी इससे शाइनिंग वाली लाइट देते हैं, तो लेकिन रोशनी देते हैं। तो एलईडी है, बल्ब्स हैं, ये हैं। इसके बाकी जो इसके बगैर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम सिंपली कह सकते हैं विच डू नॉट गिव आउट लाइट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, जो हमें नहीं दे सकते हैं। मिसाल हमारे पास चेयर को लेते हैं हम, तो वो हमें लाइट ही नहीं दे सकती है। टेबल को लेते हैं, नहीं दे सकती है। या किसी और चीज़ को लेते हैं, सपोज़ हमारे पास कई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये लाइट नहीं दे सकते हैं। तो ये थी बात हुई यहाँ पे क्लियर एक लाइट की डेफिनेशन, और जो नेचुरल सोर्स हैं और मैन मेड सोर्स हैं ये हमने भी यहाँ पे बात की। तो लाइट जो हमने तो ऊपर पहले बात की थी लाइट की जो ट्रैवल के, लाइट ट्रैवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स। अब हमें देखना है कि इसके अंदर क्या फ़र्क है। हम पहले लेते हैं रियल इमेज को और वर्चुअल इमेज को। सिंपली हम बात करते हैं, जो एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज ए रियल इमेज। जो स्क्रीन पर ऑब्टेन की ये सिंपली रियल इमेज है। और इसी के बरक्स हम यहाँ पे देखते हैं एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज ए वर्चुअल इमेज। तो स्क्रीन पे जो नहीं है इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल से यहाँ से मुराद है, देखो आजकल हम इस टाइम इस वक्त इस समय हम क्लास दे रहे हैं या ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो इनको हम क्यों वर्चुअल क्लासेस कहते हैं। बात हो रही है यहाँ पे लाइट की, रोशनी की बात हो रही है, लेकिन वर्चुअल क्लास हम जो ये दे रहे हैं इस वक्त मैं आपको 8वीं जमात की साइंस को लाइट पे ऊपर बात कर रहा हूँ। तो वर्चुअल क्लास क्यों बता रहे हैं हमको, वर्चुअल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, और रियल में और इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इसमें रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में। तो यहाँ पे सिंपली हम आपको बोलते हैं, तो शॉर्टकट में जो सिंपली है, वर्चुअल मीन्स नॉट फिजिकल एग्जिस्टिंग, जो फिजिकली एग्जिस्टिंग नहीं हो रही है। मैं क्लास दे रहा हूँ आपके पास, तो क्लास आप ऑनलाइन देख रहे हो, तो वीडियो भी आ रहा है, बुक्स का भी। अगर मैं कैमरे को अपनी ओर करूँ तो जो मॉनिटर मेरी तरफ मुड़ेगा तो मैं भी आपके सामने आ जाऊंगा। तो लेकिन ये जो है ये असल में रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। क्यों मैंने बात की वर्चुअल मीन्स नॉट फिजिकली एग्जिस्टिंग, वो चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्ट वजूद में नहीं है, ये चीज़ें जो है इसको वर्चुअल करते हैं। यहाँ पे आपको वर्चुअल और रियल का जो क्लियरेंस हो गया। तो दूसरे पेज पे हम जाते हैं कि बात की थी हमने सीडी प्लेयर की। यहाँ पे आप एस इट रिप्लेस इंसान सीडी डेस्क दिया गया है, कम्पैक्ट डेस्क भी जिससे आप कह सकते हो। कम्पैक्ट डेस्क, जो कम्पैक्ट डेस्क है यहाँ पे हमारे पास सिंपली सीडी डेस्क है। कभी हम देखते हैं इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, लेकिन जब हम इसे रोटेट करते हैं तो वो सिंगल कलर यानी सिर्फ वाइट दिखता है। तो क्या वजह है, ऐसा क्या है कि ये जो है कि सिर्फ वाइट ही दिखता है उस वक्त क्यों ये वाइट दिख रहा है, जबकि इसके अंदर 7 कलर्स हैं। या रेम्बो की आप मिसाल देखते हैं, जिसको हम मदर टंग में अपनी मदर टंग में इसको सतरंगी भी बोलते हैं, तो हिंदी और उर्दू में दनक भी बोलते हैं। रेनबो जो है उसके भी 7 कलर्स होते हैं जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है। तो लेकिन पहले डेस्क की बात कर रहे हैं, कम्पैक्ट डेस्क है आपके पास, तो बुक पे भी दिया गया है किस तरह से जो होता है। जब इसको हम सिंपली रोटेट करते हैं, अगर आप किसी पेन, मेरे पास ये बॉल पेन है, इस पर रख के हम इसको रोटेट कर सकते हैं ज़ोर से, या किसी और तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। दिन की रोशनी में डेस्क जो है रोटेट होकर वाइट दिखता है, क्यों, रोटेट होने के बाद जो बाकी मल्टी कलर्स भी थे इसमें, ये भी रोटेशन के बाद ये सिंगल कलर बन जाता है। ये कम्पैक्ट डेस्क की हम बात कर रहे हैं, तो ये सिंपली जो है ये वाइट बन जाता है। असल में क्या है, डेस्क विद 7 कलर्स, यहाँ पे आप डेस्क देख सकते हैं, डेस्क विद 7 कलर्स, बट लेकिन क्या हुआ, इट अपीयर्स वाइट ऑन रोटेटिंग। जब हम रोटेट करते हैं तो ये सिर्फ वाइट दिखाता है। ये लाइट की हमने बात हो रही थी। इसके बाद
कल यहाँ पे सीडी की बात क्लियर होगी डिस्क कम्पैक्ट डिस्क की। तो इसके बाद हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बाद थोड़ा और रिफ्लेक्शन जो है रे ऑफ इंसिडेंस उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले क्लास में। थैंक यू।